ओम शांति। राजयोगी बनकर सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार को पावरफुल बनाकर स्व परिवर्तन से पूरे वायुमंडल को पावरफुल बनाना है और रूहानियत का वायुमंडल चारों तरफ फैलाना है। ये स्व पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा हिसाब किताब वायुमंडल के साथ भी है। हमने वायुमंडल को कमज़ोर बनाया है, अब उसको दैहिक से रूहानियत में परिवर्तन करना है। इसका हमें चार्ट रखना है और श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन द्वारा सुख और शांति का वायुमंडल फैलाना है। ये हम आत्मा को बाबा होमवर्क देते हैं। तो हर तरह से हम दिल से परमपिता परमात्मा का दिया हुआ होमवर्क करें। अच्छा किया, बुरा किया, फिर उसका पोता मेल ज़रूर दें। तो मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हम धर्मराजपुरी में जाने से बच जाएंगे, वरना तो धर्मराजपुरी में जाने के लिए फिक्स है, लेकिन उससे बचने के तरीके बाबा बताते हैं। तो उन तरीकों को बुद्धि में रखते हुए हमें अपने आप को सशक्त बनाना है। ये समझ देने वाले सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। और सच्चा राजयोगी बनकर सच्चा सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। ये जो समझ है, इस समझ की जो लहर है वो सभी रूहों तक भी पहुँचे जो यूनिवर्स में मौजूद है इस समय, सभी रूहों तक पहुँचे। उन रूहों तक खास हम करेंगे जहाँ पर थोड़ी सी मेहनत है ना, उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन मोह माया में बहुत अटैच्ड हैं। ऐसी रूहों का मन अब मोह माया से हटे और परमपिता परमात्मा जी से लगे। जो एक्सपेक्टेशन वो अपने बच्चों से करते हैं, देह के बच्चों से, वो प्रभु को अपना बच्चा बना लें। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं 63 जन्मों का हिसाब किताब हमारा बना हुआ है। ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे ताकि उनका बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। फिर उन रूहों के लिए बाबा की समझ हम समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं, फिर जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, अकस्मात छोड़ रहे हैं, जीव घात कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, और फिर जो उनके संबंधी हैं वो शॉक्ड हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि ये ड्रामा है। लेकिन सभी रूहों तक, अशांत रूहों तक हमारे मीठे बाबा की मीठी सी शांति भरी मुरली की समझ जो है वो पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे। जो रूहें इस समय गर्भ में प्रवेश कर गई हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सब प्रभु के साथ जुड़े रहें। फिर जो रूहें हॉस्पिटलों में हैं, पीड़ित अवस्था में हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं और माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, वो रूहें जो वाम मार्ग में चली गई हैं, वो रूहें जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं, वो रूहें जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, छोटे शरीरों में हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। वो रूहें जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में जो बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न मठ पंथों में जो बटी हुई हैं, देह के नाम पर, नाम के नाम पर, जाति के नाम पर बढ़ते ही चली जा रही हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सारे दैहिक भिन्नताओं से बाहर आ जाए। दिल से दुआ करेंगे। वैश्याओं के प्रति, गणिकाओं के प्रति, फिर जो उनसे देह के धंधे करवाते हैं उनके प्रति, फिर किन्नरों के प्रति, फिर यादव कौरव यवन जो बन गए हैं उनके प्रति, फिर अपाहिजों के प्रति, सभी के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं उन तक बाबा की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ जो कर रही हैं
उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। तांत्रिक बन गए हैं, अघौरी बन गए हैं, मज़े ले रहे हैं, इन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो दैहिक हिंसात्मक वृत्ति दृष्टि सबकी हो गई है वो फिर से आत्मिक हो जाए, दिल से दुआ करेंगे। भिन्न भिन्न जेलों में जो बंद हैं आत्माएं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और साहूकारों के प्रति जो पैसे के नशे में धुत हैं, उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो तरह तरह के नशों में धुत हैं, उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, ताकि सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए, बाकी सारे नशे उतर जाएं। दिल से दुआ करेंगे। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की सोल्स जो हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन्स जो हैं, आतंकवादी जो बन गए हैं, जो गैंगस्टर्स बन गए हैं, उन तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, दिल से दुआ करेंगे। फिर उन स्थानों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ पहुँची नहीं है, और अगर पहुँचती है तो लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, अभी अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। ऐसी रूहों में भी जागृति आए, दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो हम आत्माओं को बाबा रोज़ समझा रहे हैं, जो वो रोज़ हम पर मेहनत कर रहे हैं, जो हमको रोज़ बार बार हमको चांस दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी भी जो समय बाकी है उसमें तुम पूरा कर लो, ऐसे प्यारे रहम दिल परमपिता परमात्मा जी का हम धन्यवाद भी करेंगे। और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनके एक एक बोल को अपने लिए समझते हुए, ध्यान रखते हुए उसको अमल में लाने का सारा दिन इंटेंशन रखकर पूर्ता मेल ज़रूर देंगे। ये दुआ करते हुए देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सशक्त बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूज्य व पुजारी नहीं बनते हैं। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने, है ना, देते हैं ना। आजकल कोई चाहता है तो बुके देते हैं, या फिर हार भी पहना देते हैं, है ना। मातेश्वरी जी को तो पहनना पड़ता था, क्योंकि बच्चे उस भावना से, माँ है कि भावना से उनके गले में डाल देते थे। और ब्रह्मा जी ने कभी कोई फूल स्वीकार नहीं किया कि शिव बाबा जो हैं वो हमारे फूल आदि स्वीकार नहीं करते, है ना, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि पूज्य और पुजारी मैं नहीं बनता, है ना। वो तो ऑलवेज ही पूज्य हैं अगर देखा जाए, लेकिन जैसे हम आत्माएं पूज्य और पुजारी बनते हैं ना, वैसे वो नहीं बनते हैं। लेकिन बाबा हम आत्माओं को भी कह रहे हैं कि तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं, ना। बहुत लोग देते हैं, अब कोई किसी न किसी दीदियों को बुलाते हैं, या देखो जैसे सिस्टर शिवानी को बुलाते हैं, या किसी और को भी बुलाते हैं, सूरज भाई को बुलाते हैं, तो ज़रूर देते हैं ये लोग फ्लावर्स वगैरह, गले में भी डालने की कोशिश करते हैं। तो हम आत्माओं को गाइड करते हैं ना कि हम सभी आत्माएं फिलहाल पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पुरुषार्थ में ये सारा लेन देन हिसाब किताब इन चीज़ों से हम बाहर रहें तो अच्छा है। तो बाबा की समझानी है उन रूहों को जिन्हें ये फूल वगैरह मिलते होंगे, उनको ये समझानी दे रहे हैं कि तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। संगम युग समय है परफेक्ट बनने का, ये पुरुषार्थी जीवन है। पुरुषार्थी जीवन में ये चीज़ें स्वीकार नहीं करनी है। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? अभी राज्य तख्त के लिए तो पढ़ा रहे हैं भगवान कि आत्माएं पुरुषार्थ करें, और फिर भविष्य का सत्युग की राजधानी का जो तख्त है राज्य करने का, राजाई घराने में जाने का, वो अधिकार प्राप्त करें। फिर 8 गद्दियाँ हैं। एक गद्दी तो चलो लक्ष्मी नारायण जी ने ले ली, ब्रह्मा जी सरस्वती जी ने, लेकिन दूसरी गद्दी भी है, तीसरी भी है, ये मना 7 गद्दियाँ और हैं। तो ये राजाई तख्त भी लेने के लिए पुरुषार्थ करना है, और फिर बाकी अगर उधर नहीं जा सकते हैं तो फिर राजाई घराने में आना, ब्रह्मा जी के साथ आना, नारायण जी के साथ आना, ये तो बहुत बड़ी बहुत बड़ा भाग्य है, जिसके लिए ऊंचा पुरुषार्थ चाहिए। तो भगवान जी हम आत्मा को समझते रहें कि भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं। उत्तर है उनका
जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। जो अभी जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने है ना किया पुरुषार्थ है ना, उनको फॉलो करते हैं, जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीत लेते हैं, बाप समान पुरुषार्थ करते हैं, वही फिर भविष्य तख्त नशीब बनते हैं। एकदम बराबर वाला पुरुषार्थ होगा तब तो तख्त मिलेगा ना। वंडर है, बच्चे मात पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर मात पिता से भी आगे जाते हैं। तो पापा कहते हैं ये वंडर है, जो रूहें जो है पुरुषार्थ करती हैं और फिर मेहनत करके मात पिता से भी आगे जाती हैं। तो भविष्य राज्य तख्त का अधिकार अगर हमको प्राप्त करना है तो बाबा कहते हैं जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीत लेते हैं ना, दिल जीत लेते हैं। दिल कैसे जीत सकते हैं? जब हम श्रीमत पर पूरा चलेंगे। पूरा श्रीमत पर चलो तो भगवान जी का दिल जीतते हैं, है ना। और जिसने भगवान जी का दिल जीत लिया उसने तो फिर ब्रह्मा जी और मामा जी का भी दिल जीत लिया, क्योंकि ये दोनों आत्माएं एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलने वाली रूहें हैं। तो तख्त यूं ही नहीं मिलता है, लेकिन तख्त के लिए मेहनत की जाती है, तख्त के लिए विजय प्राप्त की जाती है। ये स्पष्ट कर रहे हैं शिव बाबा। गीत है छोड़ बीते आकाश सिंहासन, धरती पर तो आचार्य। ये भक्ति मार्ग में गीत बनाया हुआ है। ये बाबा इसलिए उदाहरण देते हैं ताकि लोग जो ये गलत फहमी में है कि भगवान कण कण में है, भगवान हमारे अंदर है, आपके अंदर है, इस जो गलत फहमी है, इस गलत फहमी से सारी रूहें बाहर आ जाएं। इसलिए इस गीत का ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं और इसमें कहा गया है कि भगवान को कहा जा रहा है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आजा रे। इसका मतलब ये है कि भगवान जी हर जगह नहीं है, वो आकाश में उनका सिंहासन है और धरती पर आने के लिए पुकार रही हैं रूहें। ऐसा गीत ये दर्शाता है। तो जो गीत भक्ति मार्ग में भक्तों ने बनाया हुआ है उन्हीं का ध्यान खिंचवाने के लिए ये गीत को सामने लाया जाता है, ताकि रूहें इससे समझे कि वाकई भगवान यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं, भगवान परम धाम के रहने वाले हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो यूं उड़ जाता है। याद करते हैं कि अब भारत जो है बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हुए हैं। दुनिया वाले जानते नहीं हैं, लेकिन गीत जरूर बनते हैं। यादगार भी देखो जरूर बनते हैं। जो संगम युग पर होता है उसका यादगार भी बनता है, गीत भी बनते हैं, त्योहार भी बनते हैं, लेकिन समझ किसी को नहीं है कि रक्षाबंधन क्या है, विजयदशमी क्या है, दिवाली क्या है, ये समझते नहीं है। लेकिन यादगार सारे मनाते हैं और बनाते भी हैं लेकिन समझ नहीं है। समझ बाबा फिर देते। बात यह है कि ये जो ड्रामा है संगम युग में जो कुछ भी होता है उसको दर्शाता ज़रूर है, उसको हिडन नहीं रखता है, उसको सबके सामने लाता ज़रूर है, लेकिन स्थूल रूप में, क्योंकि सूक्ष्म किसी को समझ में ही नहीं आएगा। जैसे हम आत्माएं परिवर्तन करते हैं, हम जगते हैं ना, जागती ज्योत के साथ संबंध जोड़कर हमारे में जागृति आती है। अब हम तो करते हैं सूक्ष्म, अब इस सूक्ष्म को त्योहार में कैसे दिखाएं? अब उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन ड्रामा दिखाता ज़रूर है संगम युग की हर चीज़ को। इसीलिए उसमें दिखाते हैं कि दिवाली मनाते हैं, उसमें दिए जला देते हैं और वो है एक्चुअली आत्मा की ज्योत जगती है। लेकिन आत्मा को सूक्ष्म को कैसे दिखाएंगे करके ड्रामा जो है ये दीपक वाली दिवाली को त्योहार के रूप में सबके सामने ले आता है। ऐसे है तो अर्थ सारे बाबा आकर हमको समझाते हैं। भक्ति हम सभी रूहें मनुष्य मत पर चलकर करती हैं। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने ये वाला गीत सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो बिल्कुल उड़ जाता है कि भगवान कण कण में है। अगर कण कण में है तो फिर उसे पुकारा क्यों जाता है कि धरती पर आ जाओ। याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हुए हैं। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए।
पुनः बाबा याद दिला रहे हैं कि बाप यहाँ पर आते हैं क्योंकि सब के सब पतित बन जाते हैं, तो पतितों को पावन करने के लिए आते हैं, और जो दुखी हो जाती हैं सोल्स, उनको दुख से लिबरेट करने के लिए आते हैं। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। अब सभी हम रूहें जान जाते हैं कि वो हमारे परमपिता परमात्मा जी आए हुए हैं। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं हमारे बाबा कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। स्वयं बाबा आकर बतलाते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करके सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना हो जाता है। नया शरीर, पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया भी एक ही है, लेकिन नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी ये फिर कोई बता ही नहीं सकता है। बाप आकर हम आत्मा को समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत फिर अब पुराना बना है। इसको पुरानी दुनिया, इसको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बन गया, फिर उनको अब नया जरूर बनना है। नई दुनिया थी, हम आत्माओं की विस्मृति से हम भी पुराने हो गए, वर्ल्ड को भी हमने पुराना बना दिया। अब फिर इस ओल्ड वर्ल्ड को न्यू बनना है। हम रूहें हैं ना, पाठ बजा रही हैं, तो हम रूहों को बाबा रिजुविनेट करते हैं, फिर से हमको नया बनाते हैं, हमारी ओरिजिनलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर बाबा कहते अब उनको नया ज़रूर बनना है। इसमें हमको मददगार बनना है। तो जितना हम मरजीवा बनकर नए बनेंगे, उतना हम नई दुनिया बनाने में मददगार बनेंगे, और जितना हम नई दुनिया बनाने में मददगार बनेंगे, उतना ही मेरे को हक मिलेगा उसके अंदर जाने का। हमारा जो नयापन है ये फिक्स करता है हमारा समय और हमारा मर्तबा कि क्या होगा नई दुनिया में। तो नई दुनिया में हमको पुराने से बिल्कुल मरना है। अब हमको न खुद को देह समझना है और न दूसरे को देह समझना है। ये जो देह वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म करना है। अगर हम इस देह वाले कॉन्सेप्ट को ख़त्म नहीं करते हैं तो फिर हम नया नहीं बनते हैं। तो नया नहीं बनते तो फिर नई दुनिया में नहीं जा सकते हैं, और फिर धर्म राजपुरी में फिर हमारा पुरानापन मिटवाया जाएगा सजाओं के द्वारा। तो समझ से हमको पहले ही इसको मिटाना है। इस बात की हमको समझ ज़रूर रखनी है। नया बनना है। मैं अब रूह हूँ। अगर मैं अपने पुराने नाम रूप से चलूँगी तो फिर तो वही वाली बातें पुरानी याद आएंगी, वही पुरानापन हमारे अंदर रहेगा। लेकिन जब हम ये स्मृति रखेंगे कि मैं रूह हूँ और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो ये नई स्मृति जो बाबा हमको फिर से रिजुविनेट कर रहे हैं, इस नई स्मृति के साथ मुझे पाठ बजाना है। तो इसमें खुद को मुझे रूह समझना है और दूसरों को भी रूह समझना है। दैहिक दृष्टि तो मुझे बिल्कुल ख़त्म करनी है। इस बात का बहुत अटेंशन रखना है। ख़त्म कर लेंगे, नई दुनिया बना रहे हैं, नई दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते हैं न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया तो ज़रूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, ये दोनों आत्माएं अपना पुरानापन पूरा मिटाते हैं, पुरानी दुनिया से किनारा करते हैं, उसको पीठ देकर नई दुनिया के लिए पूरा पुरुषार्थ करते हैं। एक बार अबाउट टर्न मातेश्वरी हो गई, दोबारा उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। ऐसे कायदे से हम आत्माओं को भी यही करना है। पुरानापन हमारा स्मृतियों से खत्म हो जाना चाहिए। जब
बाबा मम्मा बोलती है ना, तुमको सच बोलना चाहिए। अब सच्चाई यही है कि हम रूह हैं, सच्चाई यही है कि हमारा सर्व संबंधी जो है वो निराकार परमपिता परमात्मा है। अब ये जो सच्चाई है यही मुझे बोलनी है, यही मुझे सोचनी है और इसी में मुझे रहना है। इसका मुझे ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे, आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो जो बाबा हमको सुनाते हैं ना, बस इन्हीं स्मृतियों को हमको पक्का करना है। ये सच वाली स्मृति है, ये सच्चा बाबा है। सच्चा बाबा हमको सच सुनाते हैं ताकि हम सच्चे बने और फिर सच्ची दुनिया में चलने के लायक बने। इसलिए सच्चाई के अनुसार हमको चलना है। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं और जो बाबा समझा रहे हैं वो हम आत्माओं को निरंतर चलते फिरते याद रहे, ताकि ये जो दैहिक स्मृतियां हैं इससे हम विस्मृत हो जाए। अब हमको दैहिक स्मृतियों से विस्मृत होना है और अब हमें आत्मिक स्मृति को इमर्ज करना है। बाप शिव बाबा निराकार परमपिता परमात्मा परम धाम से हमको पढ़ाने के लिए आए। पवित्रता के सागर हैं वो, पवित्र धाम में रहते हैं, लेकिन हम रूहों पर रहम करते हैं इसलिए पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि एक उन्हीं में क्षमता है पतितों को पावन बनाने की। इसलिए उनका नाम भी है पतित पावन। बाप परमधाम से हमको पढ़ाने के लिए आए हैं, राजयोग सिखाने के लिए आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की ही तो है। हम सभी आत्माएं तो सीखते हैं सब कुछ बाबा से, लेकिन ये जो ऊंचे ऊंचे कर्तव्य करते हैं बाबा हमारे, जिनके कारण उनके 12 ज्योतिर्लिंगम बने हुए हैं, तो ये ऊंचे कार्य तो शिव बाबा करते, तो महिमा तो सारी प्रभु जी की है। महिमा सारी उस एक की ही है। इनकी महिमा तो कुछ नहीं है। किनकी? ब्रह्मा जी की। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, बुद्धि काम नहीं करती है, सब तुच्छ बुद्धि हो गए। अब जो वो है नहीं वो समझ रहे हैं, तो तुच्छ बुद्धि हो गया ना। अब हम हैं रूहें और समझ बैठे हैं अपने आप को शरीर, है ना। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं। शरीर रूपी जो ड्रेस है ड्रामा की, हम वो ड्रेस को ही कहने लग गए कि हम ये ड्रेस है। उसी ड्रेस को सजा रहे हैं, उसी ड्रेस के लिए खा रहे हैं, उसी ड्रेस के लिए पी रहे हैं, उसी ड्रेस के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसी ड्रेस के लिए कमा भी रहे हैं। हर रूह क्या कर रही है दुनिया में? हर देहधारी क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। किसके लिए वो कमा रहा है? बॉडी के लिए कमाया जा रहा है, क्योंकि रूह को वो वाली कमाई से कुछ नहीं मिलता है। वो तो हम 63 जन्म कमाया होगा ना रूहों ने देह अभिमान में, तो उससे उन्होंने किया है। इतने जन्म लेकर तुच्छ बुद्धि बन गई है। सारे जन्म में उसने अपनी बॉडी के लिए कमाया है, बॉडी के रिश्तों के लिए कमाया है और खिलाया है बॉडी के लिए। बस वो बॉडी जो मर जाती है, रूह फिर वैसी की वैसी। और इसलिए देखो द्वापर युग से गिरते 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 इतनी तुच्छ बुद्धि हो गई है कि बिल्कुल ही भूल गई है कि मैं कौन हूँ। उसको अच्छाई तो समझ में ही नहीं आती है। काम क्रोध लोभ वो अहंकार को तो वो लोग जायज समझने लग गए हैं। ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो जीवन चल नहीं सकता। क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए। बिना लोभ के हम कमाएंगे कैसे? ऐसे बोलते हैं कि अगर हम तृप्ति हो जाएंगे तो फिर तो हम कमाएंगे ही नहीं। और फिर इसी तरीके से मोह आ गया है। किसके साथ मोह करती है आत्मा? देह अभिमान में, उन तमाम चीजों से जो उसकी है ही नहीं है। अहंकार किस बात का करती है? वो सारी देह के अहंकार, जो कि देह भी उसकी अपनी नहीं है। ढेर हो जाती है, कोई जल जाती है, कोई दफन हो जाती है, कोई आजकल मार दी जाती है ना।
टुकड़े टुकड़े किसके कर रहे हैं? बॉडी के कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी से कुछ किया होगा उसने भी, क्योंकि ये कयामत की घड़ियां हैं। इस कयामत की घड़ियों में हर रूह जो है हिसाब किताब लिए जा रही है, क्योंकि क्लीन होना ना रूहों ने। और देखो, टुकड़े टुकड़े करके, किसी को मार के, फिर जब उनसे पुलिस पूछताछ करती है उनको कोई भी पश्चाताप नहीं हो रहा होता है। नहीं तो दहल जाए ना मन हमारा। हम लोग कर सकते किसी का टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते, लेकिन जिस रूह के साथ वैसा हुआ होगा ना, वो फिर वो खुंदक लेकर जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इसको मार क्यों रही हूँ, लेकिन वो उसको मारती जरूर है, क्योंकि कहीं सूक्ष्म में उस आत्मा को उस रूह से खुंदक आती है। इस तरह तो सारा समय बाबा हमको तुच्छ बुद्धि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो चीजें मेरी नहीं हैं, हम आत्माएं उसी के लिए दौड़ रहे हैं सारा समय। चलो वो तो समझ नहीं थी, अब हमको समझ मिल रही है। अब बाबा कहते अब रूह के लिए कुछ करो। तो अब तुम रूह को पूरा चार्ज करो, नहीं तो ये रूह भी पूरा डिस्चार्ज हो गई ना ये पूरी की पूरी। तो अब तो चार्ज भी होना है, हमको चार्ज भी होना है। फिर देह अभिमान में हमने 63 जन्म पाप किए हैं, वो बोझा मेरे सिर पर है, उसको भी उतारना है। और सारा बोझ कैसे चढ़ा? अपने आप को देह समझ कर चढ़ा, क्योंकि देह समझ कर हम उल्टा काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं तो हम बंधन में बनते हैं। अब हम आत्मा समझेंगे, आत्मा समझकर कर्म करेंगे तो हम सुलटे कर्म करेंगे, सुलटे कर्म करेंगे तो बंधन मेरे कट जाएंगे। ये विधि है। बंधनों में तो हम सभी हैं, बंधनों में हम सभी हैं। ये देह के अभिमान में और भान में अपने संकल्प और बोल और कर्मों से हमने बंधन बनाए हुए हैं। अब हमारे शिव पिता परमात्मा कहते हैं सहन थोड़ा सा करना पड़ेगा, समाना भी पड़ेगा और विस्तार को सार भी करना पड़ेगा, समेटना भी पड़ेगा। ऑफ कोर्स बुराई का आपको सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन सहयोग दो। आप कौन सा सहयोग दो? आप सतोगुणी सहयोग दो। जैसे कल के वरदान में बाबा ने कैसे बोला कि रूहें ये शिकायत करती हैं भगवान से कि संबंधी नहीं सुनते। रूहें ये शिकायत करती हैं कि अगर ऐसे कर ले कोई तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन वायुमंडल ऐसा है, लोग ऐसे हैं, इसलिए हम पावरफुल नहीं हो सकते। ये वाली कंप्लेंट रूहें बाबा से करती हैं। अब बाबा हमको समझ देते हैं कि जो भी हो रहा है दुनिया में, ये तुम लोगों की विस्मृति की वजह से हो रहा है। तुम लोगों ने उल्टा पाठ किया, सारे लोग उल्टा बजा रहे हैं। अब तुम सुलटा बजाओ, अब तुम सुलटा पाठ बजाओ। और सुलटा पाठ बजाने के लिए तुम क्या करो कि तुम अब अपने ज्ञान स्वरूप में टिको, अपने शक्ति स्वरूप में टिको। शक्ति स्वरूप में जो पावर्स मैंने तुम्हें दी हैं, वो सारी की सारी पावर्स तुम यूज करो। 8 शक्तियों के अतिरिक्त भी बाबा ने हमको संकल्प की शक्ति दी है, तो कहा है कि श्रेष्ठ संकल्प करो और ज्ञान को समझो। अब समझ का पाठ बजाओ। अब ये तो समझ हमें मिल गई है कि वो रूह विस्मृत है, इसीलिए ऐसा कर रही है, नहीं सुन रही है। लेकिन बाबा कहते तुम तो स्मृति में रहो, तुम सतगुणी पाठ बजाओ। यही विधि है निर्बंधन बनने की, यही विधि है। सतोगुणी स्वरूप मीन्स पवित्र स्वरूप रहो, सुख स्वरूप रहो, शांत स्वरूप रहो, तृप्त रहो, शक्तिशाली रहो। और प्रेम स्वरूप हो गया ना, पवित्र स्वरूप रहो। और फिर अपना जो स्वधर्म है ना 7 गुणों का, इसमें रहो। इसमें रहेंगे तो हम अपनी स्थिति का सहयोग दूसरी सोल्स को दे देंगे। और जब हम दूसरी सोल्स को अपनी स्थिति का सहयोग देंगे, मेरा जो बंधन है कट जाएगा। तो कोई कुछ भी करता हो, हमको सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामनाएं रखनी है। हमको सभी को रूहानी दृष्टि से देखना है। हमें सभी रूहों को सतोगुणी आत्मा के रूप में देखना है और सबको सहयोग देना है। ये हम आत्माओं को फरमान मिला है, नो कंप्लेंट्स नाउ। वो ऐसा, वो ऐसा, वो जैसा भी है। हम रूहों को, वो द्वापर युग कलयुग की सारी सोल्स विस्मृत है, इसीलिए
हमको सतोगुनी पाठ बजाना है, बजाय इसके कि हम कंप्लेन करें। जब हम सतोगुनी पाठ बजाएंगे तो एक दिन जब बंधन खत्म हो जाएगा ना, निर्बंधन हो जाएंगे, तो वो लोग भी सहयोगी बन जाएंगे, वो भी सतोगुनी बन जाएंगे। ऐसे हमको ठीक करना है। इसमें क्या होता है, हम फिर सहन करते हैं। जब हम सहन करते हैं, समझ से करते, दुखी नहीं होते हैं, लेकिन इस सहन करने से मेरा हिसाब किताब सेटल होता है। अब मैं चुप रहूं और सहन करूं, तो इससे हमारा जो है सेटलमेंट होता है हिसाब किताब का। तुच्छ बुद्धि हम बन गए हैं। अब हमको बाबा पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो पारस बुद्धि हम तब बनेंगे जब हम पारसनाथ शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलेंगे। बाबा हमको पढ़ाने के लिए आए हैं। बाबा हमको राजयोग सिखाने के लिए आए हैं कि अब तुम राजा बनो। राजा हमेशा सबको देता है। यहाँ पर स्थूल देने की बातें नहीं होती हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर स्थूल देने की बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमें सभी रूहों को सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, इन सारी चीज़ों का सहयोग देना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला सहयोग हम देते हैं, क्योंकि रूहों को यही चाहिए। राजयोगी मतलब भगवान से मिले हुए खजानों का सहयोग देना, अपने सतोगुणी स्वरूप का सहयोग देना, सत्यों की विशेषताओं का सहयोग देना, जितने खजाने न संकल्प, बोल, कर्म, सबका सबको सहयोग देना, दृष्टि, वृत्ति को पवित्र बनाकर सबका सहयोग, ये चीज़ें हमको सबको देनी है। लेकिन इसके लिए हमको राजयोगी बनना पड़ेगा, मतलब अपनी ब्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान होकर पाठ बजाना पड़ेगा। क्योंकि ब्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान होकर जब हम पाठ बजाते हैं अपनी सीट पर स्थित होकर, तो फिर हमारा बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लग जाता है। एक ब्रिकुटी स्थान है जहाँ पर अगर हम विराजमान हो जाएं तो मेरा जो योग है ना ऊपर लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ब्रिकुटी के नीचे हम देखते हैं या नीचे आते हैं, रूह नीचे आती है, तो वो फिर सारा नीचे की दुनिया देखती है, फिर उसके प्रभाव में आती जाती है। लेकिन मेरे को प्रभाव मुक्त रहना है और सतोगुणी सत्यों की पाठ बजाना है, तो इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम राजयोगी बने, हम स्वराज्य अधिकारी बने। तो बाबा हमको राजयोग सिखाने के लिए आए हैं। महिमा सारी उस एक की ही है। इनकी महिमा, ब्रह्मा जी की महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हो गए हैं, कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बनाया हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पाठ अपना अपना है। इस ड्रामा में सबका पाठ अपना अपना है, इसीलिए किसी के साथ, किसी के पाठ के साथ इंटरफियर होने की ज़रूरत ही नहीं है। हर रूह जो है पाठ बजा रही है, साक्षी होकर हमको देखते हुए अपनी तरफ से श्रेष्ठ पाठ बजाना है। उसको बाबा राजयोगी कहते हैं। बाप हमारे बार बार कहते हैं, देह अभिमान को छोड़ दो। तो राजयोगी वो जिसमें देह का अभिमान नहीं होता है। हर चीज़ हमको चेक करनी है स्टेप बाय स्टेप। यूं ही राजयोगी थोड़ी बन सकते हैं। राजयोगी वो जो नाम रूप लेबल्स देह के सारे मिटा देता है बुद्धि से, उसको राजयोगी बोलते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं, ये देह का अभिमान तुम छोड़ दो, तुम आत्म अभिमानी बनो। अब तुमको अभिमान ही करना है ना, तो तुम इस बात का अभिमान करो कि मैं सोल हूँ, परमधाम की रहने वाली हूँ और सुप्रीम सोल का बच्चा हूँ। जब ये वाला जो अभिमान है, ये हमको हम्बल बना देगा, ये हम आत्माओं को बड़ा निरअहंकारी और निर्विकारी बना देगा, ये हमको निराकारी बना देगा। तो इसीलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। शुद्ध अभिमान कि मैं तो आत्मा परमात्मा का बच्चा, ऊंची स्थिति बन जाती है। अब ऊंची स्थिति वाले नीचे वाली स्थिति के प्रभाव में कभी आएंगे ही नहीं, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले। वो ऊंचा ही पाठ बजाएंगे कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ ना, तो मैं दुख ले नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सबको सुख दे सकता हूँ, मैं सबको दुआएं दे सकता हूँ, मैं निस्वार्थ सेवा कर सकता हूँ, मैं निष्काम सेवा कर सकता हूँ। बाबा हमको ये तहजीब सिखाते हैं।
तो बाप बार बार हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि भाई तुम देह के अभिमान को छोड़ दो। मैं हूँ, मैं समझती हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जो कह रही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं करता हूँ, मेरा है सब कुछ, वो वाले फीलिंग से जितना जल्दी हम बाहर आ जाएं उतना अच्छा है, नहीं तो सजाएं बड़ी घनी है, हर किसी को मिलती है। राजा जितने बने हैं, है ना, वो लोग सब अपना अपना अनुभव यही सुना कर जाते हैं कि कुछ भी हम लेकर नहीं जा सकते। देह का अभिमान यही पड़ा होता है, जिसको रूह देखती है पछताती है। अभी हम पछताएंगे ना, चलो उस समय तो फिर भी अज्ञानता में होते हैं हम लोग, लेकिन अब तो हमको समझ मिल रही है ना, तो अब हम बहुत पछताएंगे अगर हम देह अभिमान को अपनी जड़ से एकदम खत्म न कर दें। चलते फिरते आत्मा अपने आप को समझना है और इस शुद्ध अभिमान में रहते हुए रियलिटी और रॉयल्टी में रहना है मुझे। रियलिटी कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ और मुझे क्या करना है, ये रॉयल्टी है। कितना भी कोई चिल्लाए, कितना भी कोई कुछ कहे, शांत रहना हम आत्माओं की रॉयल्टी है, ये बाबा समझाते हैं। कोई कितना भी नफरत करे, हमारी शान नहीं है कि हम उसके साथ नफरत करें, हमारी शान है कि हम रूहानी प्रेम में रहें और उसको रूहानी प्रेम का सहयोग दें। ऐसे करके 7 गुणों का पिलर बन जाना है। फिर जब ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते हैं तो फिर हमको सतयुगी विशेषताओं को यूज करना है। कोई कितना भी कुछ करता रहे, हम परोपकारी ही रहेंगे, हम हर्षित मुखी रहेंगे, हम विशाल दिल वाले ही रहेंगे। ऐसे करके हमको पुनः सारी अपनी विशेषताओं को धारण करना है। तो ये तभी हो सकता है जब हम आत्म अभिमानी बने। आत्मा की रॉयल्टी नहीं है कि कोई चिल्लाया है तो हम भी उसके साथ चिल्लाएं। ये बाबा हमको सिखा रहे हैं। सबूत देना है ना आत्म अभिमानी होने का, और मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, इसका हमको सबूत देना है। यही पढ़ देना। लोग नहीं बदलेंगे, बाबा कहते परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, आपको सबूत देना है कि आप आत्मा हो, आप परमात्मा के बच्चे हो। और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। बाबा कहते बनो आत्म अभिमानी, है ना। बॉडी आपके पास है तो बॉडी के ऑर्गन्स के द्वारा जो भी बाबा शिक्षाएं देते हैं उनको हम धारण करें अपने जीवन में, क्योंकि बॉडी में रहते ही कर सकते हैं, बॉडी से निकलते फिर हम नहीं कर पाते ना। तो इसीलिए बाबा हमको बोल रहे हैं, बार बार हमको बोलते हैं कि अपने देह के अभिमान को छोड़ दो, तुम आत्म अभिमानी बनो और फिर ऑर्गन्स के द्वारा शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ब्रह्मा जी को उस समय देखते थे ना। भल इस बाबा को जैसे फोटोएं भी पड़ी होती है ना ब्रह्मा जी की, तो वो उनकी बैठक देखनी है कि कितना एकाग्र बुद्धि होकर वो बैठे। वो बैठक सीखनी है हमको। ये नहीं कि हम ब्रह्मा जी को देखते रहें और उनको याद करते रहें। याद हमको सुप्रीम रूह शिव बाबा को करना है, लेकिन उनकी बैठक कितनी अचल अडोल अवस्था वाली है, कितनी एकाग्र बुद्धि वाली है, वो सीखना है। और फिर वैसे भी दादियाँ बोलती थी कि अव्यक्त जब हो गए थे प्रजापिता ब्रह्मा, उसके पहले थोड़ी ऐसे फोटोएं रखी थी, लेकिन जब वो अव्यक्त हो गए थे ना, फिर बाकी की रूहें आएंगी तो बिंदी से कैसे समझेंगी करके उन्होंने ब्रह्मा जी का अव्यक्त रूप बनाया है। वो अव्यक्त फोटोज हैं जितनी भी बनी हुई, वो प्रजापिता वाली नहीं है। याद शिव बाबा को करो। भले देख रहे हो ब्रह्मा जी को चलते फिरते, उस समय तो देखते ही थे ना वो लोग, लेकिन हम फोटोज वगैरह देखते हैं, लेकिन जो भी देखते ना आपको याद शिव बाबा को करना है। ऐसे ही समझो कि शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं, क्योंकि सब विस्मृत हो जाते हैं ना हम लोग। इसलिए बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा इनमें नहीं आते तो इनकी आत्मा और इनका शरीर कोई काम का नहीं।
हमेशा आप समझो इसमें शिव बाबा है, वो इन द्वारा हमको पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, ब्रह्मा जी हमारे टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर शिव बाबा है। याद मुझे उन्हीं को करना है जो बाप बनकर पालना कर रहे हैं, टीचर बनकर हमको शिक्षित कर रहे हैं और सतगुरु बनकर हमको वरदानों की पालना दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर तो शिव बाबा है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है, जिस्म को याद नहीं करना है। जिस्म को याद करेंगे तो अंत में भी वही याद आएगा, इसलिए जिस्म को याद नहीं करना है, फिर फेल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने भी बोला है, अगर तुम मुझे याद करोगे या मेरे शरीर को याद करोगे तो तुम विक्रम कर रहे हो, फिर सजाएं मिलेंगी। ब्रह्मा जी ने तो खुद देह को भुलाया है, इस कदर भुलाया है कि लोग जब उनसे मिलते थे तो उनकी देह को नहीं देखते थे। तो हमको भी तो वही करना है ना, तो जिस्म को नहीं देखना है, जिस्म की फोटोएं रख कर नहीं देखना है हमको किसी को भी। ये फोटोज तो इसलिए बनी है ना ताकि हम देखें कि देखो श्रीमत पर चलकर ये अव्यक्त फरिश्ता बने, इन्होंने अव्यक्त फरिश्ता, फिर उनका जो पुरुषार्थ है उसका जिक्र होता है। ये तो हिस्ट्री दिखाने के लिए फोटोएं रखी हैं, पूजा करने के लिए थोड़ी फोटो रखी है किसी की, याद करने के लिए थोड़ी रखी हुई है। लेकिन जो न्यू सोल्स आती हैं उनको मालूम तो होना चाहिए ना कि ये लोग यज्ञ में थे, यज्ञ की स्थापना में इन्होंने मदद की है बाबा की, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए ना, इसलिए है। बाकी याद करने के लिए थोड़ी कुछ है। तो कभी भी हमको जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ हमको लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग तो सिखा ही नहीं सकता है, कोई भी राजयोगी नहीं बना सकता है, कोई भी हमको ये बता नहीं सकता है कि हम निराकार आत्माएं अकाल मूर्त हैं, ब्रिकुटी के तख्त पर बैठी होती हैं, लेकिन इस समय हम विस्मृत होकर अपने आप को बॉडी समझने लग गए हैं। और कैसे देखो हम गिरते चले जा रहे हैं। 63 जन्मों में गिरावट कितनी नीचे की हो गई है कि अंत में लड़ाई झगड़े कलह कलेश उल्टे सीधे काम विकार सारा हावी हो गया। तो ऊपर से आई हुई पवित्र आत्मा कैसी बन गई। तो गिरावट है ना, किस लिए गिरावट हुई? जिस्म को देखने से। इसीलिए हमको जिस्म को नहीं देखना है। तो बाबा के सिवाय कोई सिखा ही नहीं सकता है राजू। बच्चों की बुद्धि में है वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर ये नॉलेज जो है ना, ये प्राय लोप हो जाती है, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप बन जाती है रूहें, इसलिए वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वहाँ दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान तो दिया जाता है दुर्गति से सदगति के लिए ना, बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं सब भक्ति मार्ग का कर्म कांड है। और वो करते हुए हम देख सकते हैं कि आज दुनिया क्या बन गई है। एक तरफ भक्ति करते हैं, दूसरी तरफ सारे उल्टे काम करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? कलयुग बन जाता है। मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख ही टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है आत्मा, बुद्धि काम नहीं करती है। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं दुनिया में, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, कितना भीड़ इकट्ठी हो जाती है चारों तरफ, बहुत भीड़ बढ़ती जा रही है। मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, भीड़ बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग हो गए हैं। तो बाबा कहते सरसों मिसल संसार भर गया है, अब सब खत्म हो जाने। अब कोई भी जगह है वो लिमिटेड है,
अब उसमें हम उसको ओवर पॉपुलेट कर देंगे तो क्या होगा, धरती हिलेगी ना, और क्या करेगी। तो इसीलिए भगवान जी बोलते हैं सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं है, नहीं, क्योंकि उतना पुरुषार्थ करते नहीं। सबको देखो मिलेगा ही सतयुग पुरुषार्थ के अनुसार, कोई पक्षपात नहीं है। कमाओ और ले लो, नहीं कमाया तो नहीं मिलेगा। ये एक सुंदर विधि है। नहीं तो भगवान अगर चाहे वो तो सभी को ले जाएंगे स्वर्ग में, वो तो बाप है हमारा, रहम दिल बाप है। लेकिन ड्रामा में ये नियम नहीं है। ड्रामा में ये नियम है कि अपनी गलती को रियलाइज करो, खुद को चेंज करके सबूत दो कि तुम पारसनाथ बाप के पारस बच्चे हो। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल सारा संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं है। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे, सब कुछ होगा वहां पर, लेकिन लोग थोड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिफाई करना है सतयुग में जाने के लिए, बेदाग बनना है, फ्लॉलेस बनना है, नाम रूप लेबल सारे मिटा देने हैं ना, सर्वगुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ऐसे बनना है। तो सारे नहीं बन पाते हैं, इसलिए वहां भीड़ नहीं है। सच्चा युग है ना, उस सच्चे युग में वही जाएगा जो आत्म अभिमानी बनकर सबूत देगा, जो देह का नाम रूप लेबल एकदम मिटा देगा बुद्धि से। मासूम बचपन में लौटेगा, जब छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता है। जो जन्म लेता है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़का लड़की कुछ नहीं जानता है, कोई रिश्ते के बारे में नहीं जानता। उस स्टेज तक मुझे पहुंचना है। नई दुनिया में वैभव वो तो बहुत है और मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नहीं हो जाएगी। जमीन को कितना देखो, एक जगह पर उपज होती है, फिर उसको उठाते हैं, फिर दूसरी चीज उस पर, मतलब चैन नहीं लेने देते हैं ना धरती को। तो इसको बिल्कुल जो है ना, उपजाऊ जमीन जो है उसको बिल्कुल शक्तिहीन बना दिया है। तो पुरानी रेतीली जमीन है, फिर ये सारी की सारी नहीं हो जाएगी। वहां है ही एवरीथिंग न्यू। तो ये पुरानी दुनिया का कुछ भी पुराना रहेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। नाम ही कितना मीठा है, हेवन है ना, नाम इसका कितना मीठा है। क्या कह रहे हैं, नाम ही कितना मीठा है। हेवन, बहिश्त, परिस्तान, जन्नत, देवताओं की नई दुनिया है ना, अशोक वाटिका, शिवालय ना, बहुत सारे नाम, सुंदर सुंदर इसके नाम हैं। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना, यूं भी पुराना घर होता है और नया बनाना होता है, तो नए में जाने को मन करता है। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात है। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। पुरानी दुनिया में हमारे शरीर इतने विकारी हो जाते ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखो, तुरंत अगर कोई शरीर छोड़ता है और अगर उसने पहले ही अपने ऑर्गन्स डोनेट किए होते ना, तो सोल है ना, इतना समय उसने अपनी पावर को दे रखा है, तो जितनी देर वो थोड़ी देर ना पावर रहती है बॉडी में, तो उस वजह से फटाफट लिमिटेड टाइम में अगर आंख निकाल लो या कोई ऑर्गन निकाल लो तो वो काम में आ जाती है। देर कर दो तो फिर वो उसका सारी शक्तिहीन हो जाता है बॉडी, तो फिर उसको जलाना ही पड़ता है। वैल्यू कोई नहीं है आजकल। वैल्यू है क्या, किसी को भी मार देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, कुचल देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे पास नहीं होते हैं पेपर में तो सब जीव घात करे जा रहे हैं। अच्छे अच्छे टॉपर्स भी ये कार्य करे जा रहे हैं, है ना।
वैल्यू नहीं है अब शरीर की कोई भी। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, है ना, बच्चे कहते हैं कि हम बाबा को ना हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की तो दरकार ही नहीं है, यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं अव्वल नंबर में आने का, तो हार की जरूरत क्या है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो, आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। रूह जो है खुद पूज्य भी बनती है अभी श्रीमत पर चलकर, फिर उसके बाद पुजारी भी बनती है, तो ये रूह तो खुद ही बनती है ना। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो ना पूज्य बनता हूं और न फूल आदि की दरकार है मुझे, मैं क्यों ये पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं है। ब्रह्मा जी के थ्रू शिव बाबा नहीं लेते हैं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। बाबा कहते जब तुम पूज्य बन जाओगे तब पहनना ना जितने फूल पहनने, क्योंकि रूह पूज्य बन जाएगी तो बॉडी छोड़ देगी। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट फादर भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं सर्वेंट भी हूँ। क्या बोलते हैं हमारे शिव बाबा कि मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट फादर भी हूँ, और फिर मैं टीचर भी हूँ, और फिर मैं सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं मतलब सिग्नेचर जब करते हैं ना, तो मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट फादर हूँ मैं टीचर भी हूँ, मैं सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं मतलब सिग्नेचर करते हैं तो लिखते हैं मिंटो, कर्जन आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना ये सब लिखना शुरू कर देते हैं, नाम ही रख लेते हैं अपने वो लोग, लक्ष्मी नारायण वगैरह, है ना। साउथ इंडियन स्पेशली इस तरह के नाम रखते हैं, राधे कृष्ण एंड लक्ष्मी नारायण। तो लॉर्ड कोई नहीं लिखता है, अगर सिग्नेचर करता है ना तो लॉर्ड नहीं लिखता है। बाबा ये कहते हैं यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना ऐसे लिखते, अपने आप को श्री कहते हैं। शादी के कार्ड जितने भी होते हैं उसमें क्या लिखते हैं, श्रीमती और श्रीमान लिखते हैं, और सब पतित है। हाँ, शादियां भी करवा रहे तो पतित काम ही तो कर रहे हैं, फिर पता नहीं श्री का टाइटल कलयुग में ऐसी रूहों को देते हैं। जो जितना अत्याचारी है आजकल दुनिया में उसको श्री बोलते हैं, तो तुच्छ बुद्धि हो गया ना सबके सब। बाबा कहते यहाँ तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, फलाना, श्री फलाना ऐसे लिख देते, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं कि अब इस शरीर को याद मत करो, अब तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, और अब तुम बाप को याद करो। तुम क्या करो, अब अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है ना। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी तो 9 कैरेट का होगा ना, सोने में ही तो खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। आत्मा के अंदर खामी आती है ना तो फिर बॉडी भी वैसी हमको मिलती है। अब जैसे कलयुग में बॉडी कैसी मिल रही है, रोगी वाली मिलती है ना, क्योंकि आत्मा के अंदर रोग लग गए हैं। अब हम आत्मा को निरोगी बनना है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जैसे रोग लग गए ना, इससे हमको निरोगी बनना है, और फिर हमको बॉडी भी फिर कंचन काया वाली मिलेगी। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस पर लेप छिप लग जाता है।
ये ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ तुमको करना चाहिए, है ना। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है, शिव बाबा को, और हमको भी कहती है कि तुम शिव बाबा को याद करो, तुम मुझे मत याद करो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये हैं सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, क्योंकि उसमें संपूर्ण ब्रह्मा है ना, ब्रह्मापुरी और विष्णुपुरी और शंकरपुरी, इसकी रचना बाबा करते हैं, ताकि नीचे जो प्रजापिता ब्रह्मा बनेंगे ना, वो फिर ऐसा बने। तो बिल्कुल हमको भी तो यही बोला जा रहा है कि तुम ब्रह्मा बनो अपना, तुम अपने लिए समझ की स्थापना करो। मतलब जो बाबा हमको समझ देते हैं वो बुद्धि में धारण करनी है, हमको समझदार बनना है, तो समझ की स्थापना मुझे करनी है। उसके बाद समझ की स्थापना के बाद फिर मुझे पालना के संस्कार भी धारण करने। मतलब जो बाबा हमको सतोगुणी और सत्य की विशेषताएं सिखाते हैं ना, उसको अपने व्यवहार में लाना है। और फिर जब हम समझ की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा जी बनकर, तो फिर हमारी बेसमझी जो है ना, वो खत्म हो जाती है। तो हम क्या बन जाते हैं? शंकर जी बन जाते हैं। तो हम सभी रूहों को पहले प्रजापिता ब्रह्मा को सिखाया जाता है कि सूक्ष्म ब्रह्मा बनो, संपूर्ण शंकर बनो, और पालना के जो संस्कार है विष्णु जी के, वो भी बनो। है ना, ऐसा बोलते हैं। तो हमें भी तो सूक्ष्म अवस्था अपनी बनानी है। ब्रह्मा जी करके दिखाते हैं, हमको फॉलो करना है। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंच धाम है, वाणी से परे का धाम है, जहाँ पर हम आवाज नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, कोई भी एक्ट नहीं करते हैं वहाँ पर। चलो सूक्ष्म वतन में तो फरिश्ते वाली एक्ट होती है, आवाज नहीं होती है, लेकिन इशारे होते हैं। निर्वाण धाम में तो कुछ भी नहीं होता है, वहाँ तो बिंदी है। तो निर्वाण धाम ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भगत याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए ना, तो बाप को भूल जाते हैं और फिर उनको टिक कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। तो क्या करते हैं? बाकी सारा जो है ना, मूर्ति पूजा या फिर जो भी है, हर कण कण में बोलेंगे भगवान जी हैं, भगवान जी हैं, और फिर पूजा करते रहते हैं। एक भगवान को सब भगत याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं ना, तो बाप को भूल जाते हैं और ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ना, ड्रामा शूट होता जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो ड्रामा में शूट होता जा रहा है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है, तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। हाँ, बाबा बोलते हैं ना, एक मक्खी भी आई होगी ना, वो कल्प के बाद उस जगह पर फिर मक्खी आएगी। हाँ, इतना ड्रामा में फिक्स है सब कुछ। तो समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है ना, तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया ना, तो फिर रिपीट होता रहेगा। ये भी ड्रामा का सेकंड सेकंड हमारा रिपीट होता है, सेकंड। इसीलिए हमको हर सेकंड सफल करने के लिए बाबा बोलते हैं, एक एक सेकंड रिपीट होगा। इसलिए कहते हैं ऐसा सेकंड तुम बिताओ ताकि जब वो तुम्हारे पास फिर से आए तो तुमको अच्छा लगे। नहीं तो जिंदगी से कई लोग तंग आ जाते हैं ना, मेरी किस्मत क्यों ऐसी है, मेरे पास ही ये रोग क्यों, ऐसे ऐसे कई लोग कर्म कूटते हैं। लेकिन जब कर्म बैड किए हैं तब नहीं देखते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्म ही ऐसे श्रेष्ठ करो कि जब दोबारा आपकी जिंदगी में वो आए तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो बाबा कह रहे हैं शूट होता रहता है ना ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता जाता है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। हम सभी आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, है ना।
हम साक्षी होकर ड्रामा को देखते हैं, जैसे मूवी देखते हैं ना, वैसे देखते हैं इसको। और फिर श्रेष्ठ पाठ हमको बचाना है, इसको ज़रूर याद रखना है। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, ऐसा नहीं है। जो हो रहा है वो रिकॉर्ड हो जाता है। बाकी बाबा बैठकर ये काम नहीं करते हैं कि हुक्म करेंगे अब तुम हिलो तो वो हिलेगा, फिर बोलेंगे रुक जाओ तो रुकेगा। भगवान जी की शान नहीं है ऐसे बैठकर काम करने की। तो बाबा कहते खुद जैसे जैसे होता है ना, वैसे वैसे रिकॉर्डिंग हो जाती है और फिर वो रिपीट होता है। ये सब ड्रामा में न्यूज है, इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाबी आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज हमको देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है ये। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हो गए हैं, नई दुनिया में फिर ये सब होगा ही नहीं। नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो क्रिश्चियन, है ना, नो जाट, नो राजपूत, नो शूद्र, सब ये जातिवाद सारा खत्म। प्यार भरी दुनिया होगी जहाँ सब अपने आप को रूह समझते होंगे, दूसरों को रूह के रूप में देखकर रूहानी जो संस्कार यहाँ से लेकर जाते हैं वो संस्कारों के साथ पाठ बजाएंगे। अच्छा, फिर बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा कह रहे हैं एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं। ये सब ड्रामा में नूंद है, इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज हमको देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं, भगवान जी ने बनवाए हैं। और संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है ये। अभी पुरानी दुनिया में बहुत सारे धर्म हो गए हैं, लेकिन नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट्स हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वो अब पुजारी हो गए। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे कभी, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं ना मैं पुजारी हूँ और ना मैं पूज्य बनता हूँ, मतलब ऐसे देवी देवताओं की तरह पूजे नहीं जाते हैं। तो बनना अलग बात है ना। अब देखो जो पुजारी बन जाते हैं वो पुरुषार्थ करके पूज्य बनते हैं, बाबा थोड़ी करते हैं ये काम। इसलिए मैं ना हार पहनता हूँ और ना पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? जब बाबा नहीं करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें जब हमारे शिव बाबा नहीं स्वीकार करते हैं? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, जब देवता बन जाते हैं ना भक्ति मार्ग में, जब जड़ चित्र उनके बन जाते उनको पहनाया जाता है। यहाँ तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम देवता थोड़ी बन जाते हैं। जिस दिन बन गए बॉडी छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग, यहाँ क्या है, बन रही है रूह, लेकिन बॉडी तो पतित ही है ना। बाबा कहते तुम नहीं पहन सकते, देवता ही पहन सकते हैं, उनको हक है, क्योंकि उनकी सोल भी पवित्र, उनका शरीर भी पवित्र, वही हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल, फूल होते ही है खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। विष्णु के गले का हार बनना मतलब ब्रह्मा जी तो विष्णु और मम्मा जी तो विष्णु के वो कैटेगरी में चले गए हैं ना, तो अब उनके गले का हार बनना है। मतलब 108 आत्माएं जो है वो उनके गले का हार है। तो उसके लिए फिर हमको माला का मणका बनना है। उसके लिए बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो हमको धारण करनी है।
अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुणों से संपन्न, है ना, और संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ेगा। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ना। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। ये भी ऐसे ही है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है, अर्थात उन्हीं को फॉलो करके फिर जब वो गद्दी से हटेंगे तो फिर उस गद्दी पर बैठने लायक बनो, ऐसा बाबा कहते हैं। तो तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं तख्त नशीन बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन आप बन जाएंगे। जो शिव बाबा का दिल तख्त जीत लेते हैं, अर्थात जो वारिस बनते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, जो आज्ञाकारी, ईमानदार, फरमान बरदार, वफादार बनने का सबूत देते हैं, जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, वो सोल्स जो ब्रिकुटी के तख्त पर बैठकर सतुगुनी सतयुगी पाठ बजाते हैं, वो बाबा का दिल तख्त जो है ना उसको जीत लेते हैं। फिर बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं, फिर उनको भविष्य में तख्त नशीन बना देते हैं। पुरुषार्थ इतना करो जो कि तुम नर से नारायण बनो। पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा कहते, लेकिन तुम इतना करो जो तुम नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है, तो उसमें फिर वैरायटी मर्तबे आ जाते हैं। बाबा कहते आप इतना पुरुषार्थ करो जो नर से नारायण बन जाओ। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है, तो फिर उसमें वैरायटी मर्तबे आ जाते हैं। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अब मैं आत्मा 63 जन्म माया की मत पर चल रही थी, तो वो जो संस्कार है माया की मत पर चलने के, वो मेरे अंदर बहुत अच्छी तरह समा गए हैं। अब वो जब हम रिटर्न जर्नी करते हैं तो वो फिर से इमर्ज होते हैं। माया कुछ ना कुछ करती है। सपोज करो हमने क्रोध बहुत यूज किया हुआ है, अब माया करेगी ऐसे काम जिसमें मुझे क्रोध आए, लेकिन बाबा हमको कहते हैं आप क्रोध नहीं करना। आएगा जरूर, क्योंकि मेरे अंदर जो बीमारी है सारी वो उथल खाकर बाहर आएगी, फिर खत्म होगी। तो तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। कैसे जीतते हैं? माया रूपी कमी कमजोरियां जब हावी होती हैं हमारे ऊपर, हमको बस उसको यूज नहीं करना। शक्तिशाली आत्मा हूं मैं, बाबा बार बार इसका अभ्यास इसीलिए करवाते हैं। शक्तिशाली आत्मा मतलब माया का सामना करने वाली आत्मा, कि माया कितना भी कहे कि भाई तुम बुराई को यूज करो, शक्तिशाली आत्मा कहेगी नहीं यूज करूंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो फिर माया कुछ समय हमको ऐसा करती रहेगी और मेरे अंदर जो बुराइयां हैं वो इमर्ज होती रहेंगी, फिर एक दिन खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाबा बोलते हैं ड्रामा को अच्छी रीति समझो। अगर कुछ हो रहा है तो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो समझना है कि बीमारी उथल खा रही है। अब जितना मैंने अंदर क्रोध लिया होगा वो सारा पहले बाहर निकलेगा, लेकिन वो मेरे अंदर आएगा, संकल्पों में आएगा। बस बाबा कहते संकल्प को कर्म में मत लाना। माया किसी के ऊपर भी सवार होके ऐसी ऐसी हरकतें कराएगी कि गुस्सा आ जाए, लेकिन बाबा कहते तुमको गुस्सा नहीं करना है। इसी तरह और भी विकार जो हमने एक्सट्रीम में यूज किए होंगे ना, वो शायद जैसे बाबा बोलते ना, कोई बच्चे बोलते बहुत गंदे संकल्प आते, ऐसे तो पहले नहीं आते थे जितने अब आते हैं। तो बाबा कहते वो अंदर है बीमारी, वो इमर्ज होगी, उसको इमर्ज होने दो, बस कर्म में मत लाओ।
हमको घबराना भी नहीं है, हमको डरना भी नहीं है, हमको ये भी नहीं सोचना है कि अरे पहले तो नहीं होता था। दिल शिकस्त नहीं होना है, वो इमर्ज होके ही खत्म होगी। इस बात को अच्छी रीति समझना है। तो तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। कई लोगों का होता है ना, बच्चे से प्यार वाला सिस्टम हटता नहीं है। बाबा कहते प्यार से चलाओ, लेकिन हमेशा ट्रस्टी समझ कर रहना। कभी अलग हो गए, कभी छूट गए, क्योंकि ये पेपर हमारे होने हैं, तो कहीं यादें ना आ जाए। बस इतना उसको बाबा के उसमें सशक्त बना देना है कि कहीं हम आखिरी वक्त में अलग भी होंगे तो एक अटूट विश्वास हो कि परमात्म छत्र छाया में है वो रूह। हमें ये समझना है कि हम इकट्ठे जरूरी नहीं है कि अंत में रहेंगे। अचानक का मतलब ही ये है कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होंगे और कुछ हो जाएगा। जिस दिन पढ़ाई बंद होगी, अचानक बंद होगी, फिर संकल्प ना चले, इसका बड़ा ख्याल रखना है। बाबा जब तक सेवा करा रहे हैं तब तक करा रहे हैं। जब बाबा ने बंद करनी होगी ना तो वो बंद करवा देंगे, लेकिन फिर उस समय हमारे संकल्प ना चले। तो इसलिए बच्चों से प्यार से चलाओ, बाबा कहते हैं, लेकिन ट्रस्टी होकर रहना। फिर उनको अपना बच्चा मत समझना। वो बच्चा वाला जो मोह वाला प्यार है ना, वो मत करना, नहीं तो फिर वही कल बाबा कहते ना, रोना पड़ेगा। फिर इतना खुद भगवान का बन जाना है और इतना उनको भगवान का बना देना है कि कभी हम अलग भी हो जाए ना तो एक अटूट विश्वास, परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा की छत्र छाया में सेफ है। ये संकल्प उठे। ये नहीं पता नहीं क्या हो गया होगा, ये ना हो गया होगा, वो ना हो गया होगा, बेचैनी ये वो तो फिर हम मोह में है। वो फिर हमारी जो बेचैनी है उस रूह तक पहुंचकर उसको बेचैन करेगी। ये तो गड़बड़ हो गया। हमको डिटैच होना है। हमको ये समझना है, बॉडी मैंने बनाई है, बॉडी के अंदर वाली रूह मेरा बच्चा नहीं है, वो भगवान का बच्चा है। इसको बार बार अपने आप को समझाना है। बॉडी दिखाई दे रही है, वो झूठ है, वो विकारों से बनी हुई है, विनाशी बॉडी है, वो खत्म हो जाएगी। रूह जो उसके अंदर है वो हमारी नहीं है, वो रोल है, कोई कर्मा है जिसकी वजह से वो मेरे साथ बंधी हुई है। रोल खत्म, रिश्ता खत्म। पक्का कराना है भाई, नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे एंड में। नष्ट मोहा वाला पेपर है, तो इसका पेपर इसी विधि से चेक होगा। अलग हो जाएंगे या कोई कैसा हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। हमारी अवस्था शायद दयनीय होगी, चाहे कैसे होगी, क्योंकि कर्मा भोग सब चुकतू होना है। तो बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, लेकिन ट्रस्टी होकर रहना। ट्रस्टी मतलब आपका नहीं है, वो प्रभु की अमानत है आपके पास, क्योंकि रूह जो अंदर है ना वो प्रभु की अमानत है। झूठ तो नहीं बोल रहे बाबा, सच्ची तो बोल रहे हैं। प्रभु की अमानत समझकर अगर हम उसकी पालना करेंगे तो हम अच्छी पालना करेंगे। जब हम उसको मेरा बच्चा समझते हैं ना तो हम अच्छी पालना नहीं करते हैं। वो मोह वाला सिस्टम होता है, किसी के साथ किया, किसी के साथ नहीं किया। जैसे कल बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने क्या समझाया था कि तुम अगर हद के लिए कर रहे हो सब कुछ, है ना, ये मेरा परिवार है, हद के लिए मेरे रिश्ते हैं, इसके लिए कर रहे हो, तो तुम उनका भला नहीं कर रहे हो, तुम उनकी किस्मत को बिगाड़ रहे हो। तुम समझते हो कि तुम उसको सुधार रहे हो, तुम उसके लिए ठीक कर रहे हो, लेकिन असल में तुम उसका सब कुछ बिगाड़ते हो, उसको भगवान से तुम वंचित करते हो और अपने साथ तुम उसको बांध कर रखते हो। लेकिन जब तुम बेहद की आत्माओं के लिए भला सोचते हो और जो कर्तव्य तुम करते हो तुम बेहद के लिए करते हो, तब हद की रक्षा होगी और हद वाले सुधर जाएंगे। नहीं तो हद को बिगाड़ने के निमित्त बन जाते हैं जब हम हद में जीते हैं। अव्यक्त बाप दादा की मुरलियां पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको अपनी गलतियों का पता चलेगा ना, हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी मीन्स बेहद की सेवा।
सारी रूहों को एक जैसा देखना है और सारी रूहों के लिए एक जैसी शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। घर के बच्चों के लिए ज्यादा और बाहर के बच्चों के लिए कम, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। वो तो बाबा कहते तुम बिगाड़ने के निमित्त बनते हो। अगर तुम हद में जी रहे हो, अपनों के लिए तुम जी रहे हो, 4-5 लोगों के लिए, तो तुम सोचते हो कि तुम सुधार रहे हो, लेकिन तुम असल में बिगाड़ते हो, है ना। 72 की मुरली में स्पष्ट किया है ना बाबा ने। और हाँ, अगर हम बेहद के लिए दुआएं दे रहे हैं तो ये जो घर के बच्चे हैं ना, ये भी सुरक्षित है। लेकिन अगर हम घर के बच्चों के लिए दुआएं दे रहे हैं और बाहर वालों के लिए हम फर्क कर रहे हैं, तो इधर भी असुरक्षित है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर बच्चों की पालना करना। वो रूह है जो तुम्हारे घर में है और वो रूह प्रभु की अमानत है। तुम्हारे साथ तो कार्मिक अकाउंट तक है, फिर जब कार्मिक अकाउंट छूटेगा और अलग हो जाओगे तो फिर रोना धोना नहीं करना, क्योंकि अगर हम ट्रस्टी नहीं समझेंगे तो हम रोए धोएंगे, क्योंकि ड्रामा सबको अलग करेगा। भक्ति मार्ग में हम सब कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, ऐसा बोलते थे। लेकिन बाबा कहते खाली बोलते थे तुम लोग, अंदर से तो मेरा ही मानते थे। लेकिन अब तो हम ज्ञान मार्ग में हैं, अब तो हमको सच्चाई पता चल गई है, तो अब सच्चा बनकर रहना है। फिर नहीं सच्चे बनकर रहेंगे तो फिर हम रोएंगे, क्योंकि मुंह तो रुलाता है, बहुत बहुत रुलाता है मुंह। अच्छा, फिर बाबा कहते फिर रोने की बात ही नहीं है, परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया। ये जो दुनिया है कलयुग, रावण का मतलब ही है रुलाने वाला, इसका मीनिंग है रावण का मतलब रुलाने वाला। ये हर किसी को रुलाता है जो इसके वश में होता है, अर्थात जो देह के भान और अभिमान में आता है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का शिकार बनता है, वो तो रोता ही है, उसको तो रोना ही है। बाबा कहते ये है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोह जीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है आत्मा। आत्मा किसी की नहीं है, तो बॉडी के बंधन में आकर हम लोग मेरा मेरा करते हैं। भाई ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कर लेंगे तो सुखी रहेंगे। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं है। सतयुग में एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है वहां पर। यहाँ तो बॉडी कीड़ों से भरी पड़ी है, बीमारियों से भरी पड़ी है, गंदगी से भरी पड़ी है, जिसका रूह ना अभिमान करना शुरू कर देती है, उसी पर लीपा पोती करेगी, उसी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर और अपने शान में रहने की कोशिश करेगी। वहां कभी कोई बीमारी नहीं होती है सतयुग में। सच्चा युग है ना, तो सच्चाई से जीते हैं तो बीमारी नहीं है। यहाँ हम झूठ की जिंदगी जीते हैं इसलिए बीमारी है। अब झूठ है ना, मेरा स्वधर्म नहीं है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मेरा स्वधर्म तो 7 गुण है, लेकिन मैं उसके खिलाफ जाकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यूज कर रही हूँ, तो दुखी नहीं होंगी तो और क्या होंगे। इसलिए हम सभी को रोग लग गए हैं। 21 जन्म के लिए 2500 वर्ष की राजधानी में कोई बीमारी नहीं, और द्वापर में भी जब हम प्रवेश करते तो थोड़ी बीमारी शुरू हो जाती है। हाँ, अशांत थोड़ा सा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्वधर्म के विपरीत जा रही है। आंखों को देखकर आकर्षित हो रही है, फेस को देखकर आकर्षित हो रही है, फिर बॉडी को देखकर आकर्षित होना शुरू करती है। जितना जितना आकर्षित होती है उतना उतना शक्तिहीन होती जाती है, दुखी परेशान अंदर से अनुभव करना शुरू करती है, क्योंकि वो अपने ही स्वधर्म के खिलाफ जा रही है। अभी बाबा हमको 2500 वर्ष की राजधानी के लिए सुख ही सुख दे रहे हैं, सुख घनेरे, जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होता है। साक्षात्कार शुरू में बाबा कराते थे, क्योंकि पढ़ाई तो स्पष्ट नहीं थी उस समय, पढ़ाई तो बाद में शुरू हुई है, तो शुरू में ऐसे साक्षात्कार बाबा कराते थे।
सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वो पाठ सब बीत गया। अब उस समय इतना ज्ञान नहीं था ना, तो फिर अब बाबा कैसे पालना करते? तो साक्षात्कार से। अब तो हमको ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई हर बात की, तो अब हमको साक्षात्कार की जरूरत नहीं है। तो बच्चों को सब साक्षात्कार होता था, वहाँ की रस्म रिवाज सतयुग की कैसे चलती है, कैसे ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि वहाँ पर कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वो पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, अब तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। ये भी सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। वंडर है ना, परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठकर हमको समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, क्योंकि अब हम पूजा करते हैं जड़ चित्रों की। अब जड़ चित्र तो मिट्टी की मूर्ति है। अब जिसकी वो मिट्टी की मूर्ति बनी है वो तो पाठ बजा रही है विस्मृति का, तो वो कहाँ से हमारी प्रार्थना सुनेगी जब हम भगत बनते हैं, है ना। तो बाबा वही बोलते हैं कि जब भगत बनकर भक्ति करते हो ना, तो भावनाओं को देखकर बाबा ही मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वरना जिनकी पूजा हो रही है वो तो पाठ बजा रहे हैं, और वो भी कौन सा पाठ बजा रहे हैं? विस्मृति का पाठ बजा रहे हैं। तो फिर कौन सुनेगा प्रार्थना? भगवान ही सुनेंगे ना। उन दिनों ऐसा होता था। आजकल तो फिर भूत पूजा भी शुरू कर दी है लोगों ने। लेकिन भक्ति मार्ग में शुरू में जब सतो प्रधान भक्ति होती है, तब बाबा मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सबकी नहीं, किसी किसी की, क्योंकि बाबा की तो मनोकामना पूरी करने का मतलब ये होता है कि भक्ति का फल ज्ञान दो, ज्ञान समझ देते हैं बाबा। ये है फल भक्ति का। बाबा कहते हैं अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। ये भी सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। वंडर है ना, परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठकर बाबा हमको सारी बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठे मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार मैं आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दी है। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत ही टूट गई ना। ये तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग हमको सिखलाया है और दुनिया को बदलाया है। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते हैं। सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं, मूर्तियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं आप हमेशा ऐसे समझो कि हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा अगर आप ऐसे सोचोगे तो। ऐसा गॉड फादर कौन? वो फादर भी है, वो हमारा टीचर भी बन जाते हैं, हमारे सदगुरु भी बन जाते हैं, वो तो हमारे सर्व संबंधी भी बन जाते हैं, ताकि हम सभी आत्माएं नष्ट मोहा बन जाएं। क्योंकि यही एक विधि है नष्ट मोहा बनने की, अगर हम बाबा को अपना सर्व संबंधी बना ले तो। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो वो जरूर कहेंगे हमारा ये फादर टीचर है दुनिया में। जैसे दादा लेखराज के फादर टीचर भी थे ना, तो वो कह देंगे कि मैं बाप भी हूँ तो टीचर भी हूँ। परंतु वो फादर गुरु भी हो ऐसा नहीं होता, सदगुरु नहीं बन सकते वो। फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका यानी कि बाबा का फादर, ब्रह्मा जी के फादर जो थे दादा लेखराज जी के फादर, वो टीचर भी थे, पढ़ाते थे। वो है हद का फादर टीचर, ये बेहद का फादर टीचर है। हमारे शिव बाबा ये तो सभी 800 करोड़ आबादी के फादर है। बाबा कहते हैं ये तो बेहद का फादर टीचर है। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य है। अगर हम सारा दिन, कल हमको क्या बोला, तुम ये समझो कि तुम आत्मा बाबा के बच्चे हो, है ना, हमेशा याद रखो। आज बाबा कह रहे हैं अगर तुम ये भी याद रखो ना कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो भी अहो सौभाग्य। एटलीस्ट पढ़ाई अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाई को धारण करेंगे, अगर हम हमेशा अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझेंगे
तो वो है दुनिया में हद का फादर टीचर, ये तो बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य है। गॉड फादर कहते हैं कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है ना, तो जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है। बॉडी देखते हैं वो लोग, उनके सामने में वही बॉडी आ जाएगी, लेकिन जैसे आजकल गंदी दृष्टि है वैसी उनकी नहीं होती, विकारी दृष्टि नहीं होती। बस एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के मतलब याद करते रहते हैं बस। तभी तो देखो इनकी जोड़ियाँ कैसी है, लैला मजनू की, है ना। लैला बहुत मोटी है और मजनू बहुत ही पतला है और काला है। और तो लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए, इनका प्यार गाया जाता है, सच्चा प्यार इनका गाया जाता है। तो सच्चा प्यार इसलिए क्योंकि ये विकार के लिए प्यार नहीं करते हैं और ना विकार में जाते हैं। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। खाना भी बनाएंगे तो उनकी याद आती रहेगी, ऐसा वाला इन लोगों का प्यार होता है। विकार के लिए नहीं करते, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। अब हमको प्यार करना है शिव बाबा को। अब हमको पता चल गया कि हम रूह हैं और हमारे सब कुछ सुप्रीम रूह है, तो इस रिश्ते से हमको उनको याद करना है। तो आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग है। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं बाबा। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। बाबा को देर नहीं लगती है मनुष्य से देवता बनाने में। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। जैसे मम्मा जी का एग्जाम्पल, हम बाबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई हमको करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। फिर उसको लिखा हुआ है कि साबुन लगा लगा कर धोते रहते हैं, लेकिन मत जो है वो सारी पापों से भरी हुई है, ऐसा करके वो बताते हैं, है ना। तो नानक ने भी कहा है, गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए ले साबुन, उसको फिर धोते रहते हैं और मत जो है वो पापों से भर रखी है। तो लक्ष्य सोप है ना, लक्ष्य सोप है। बाबा कहते हैं कि मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। अब बाबा हमारी धुलाई कर रहे हैं, किससे? ज्ञान और योग से। कहते हैं समझो और अपने आप को पवित्र बनाओ। तो बाबा धोबी का कार्य भी कर रहे हैं। किसको धोते हैं? आत्मा को। तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। बाबा पालना देते हैं ज्ञान और योग से, और फिर हमारा वस्त्र और हमारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाते हैं। तो इनको यानी कि दादा को, ब्रह्मा जी को कभी याद नहीं करना है। कई लोगों को नहीं समझ में आता तो याद भी करते होंगे ना। हमको उनका रिगार्ड पूरा रखना है, उनको कर्मा में हमको पूरा फॉलो करना है, उनके कदम पर कदम रखने हैं। याद एक शिव बाबा को ही करना है। ये सारा कार्य शिव बाबा कर रहे हैं ना। प्राप्तियां किससे होंगी? शिव बाबा से। चार्ज हम कैसे होंगे? शिव बाबा से। विक्रम मेरे विनाश कैसे होंगे? बाबा की याद से। क्वालिफाई हम कैसे करेंगे? बाबा की याद से। सब कुछ तो बाबा की याद से होना है। तो बाबा कह रहे हैं ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो, इनसे मीठा वो है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को ही करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे। ब्रह्मा जी के थ्रू हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे। हम कौड़ी बन जाते हैं, लेकिन अभी बाबा की पालना हमको हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे शिव बाबा का। और फिर धारणा के लिए मुख्य सार। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पानी है अगर हमको, तो पुरुषार्थ करना है हमको।
पुरुषार्थ ही ऐसा करना है कि हम बाप दादा के दिल रूपी तख्त को जीत लें, उनके दिल में ना प्रभु स्थान दे दे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी होकर रहना है, प्यार से सबको चलाना है, लेकिन ध्यान जरूर रखना है कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। मोह जीत बनना है। मोह बड़ी गंदी बीमारी है। हम अधिकार रखने लग जाते हैं उन तमाम चीज़ों पर जो हम इस सृष्टि पर लेते हैं। वो सिर्फ आधार है जीने के लिए, वो हमारा है नहीं। इस सच्चाई को समझना है। मोह जीत बनना है। योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद मुझे एक बाप को ही करना है। यहाँ फूल हार वगैरह स्वीकार न करके हमको खुशबूदार फूल बनने पर अटेंशन देना है। सारी सत्यता दिव्यता को धारण करके उसका प्रैक्टिकल सबूत देकर हमको खुशबूदार फूल बनना है, ना कि फूल हम स्वीकार करें। सतगुरु जी का आज का वरदान। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। प्रारब्ध की इच्छा, ये मिल जाए वो मिल जाए, उसको बाबा कहते त्याग दो। आप अच्छा पुरुषार्थ करने पर ध्यान दो, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उनको कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। वो कहलाते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी। जो पुरुषार्थ करते हैं लेकिन उसकी प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता ही खत्म हो जाती है। अगर हमको इच्छा है ना ऐसा हो ऐसा हो, तो वो जो स्वच्छता है, वो जो शुद्धता है, वो जो सरलता है, वो सारी खत्म हो जाती है। सच्चाई सफाई नहीं रह जाती। और सोचता, और क्या बन जाते हैं हम? एक तो स्वच्छ नहीं रहते और दूसरा फिर हम सोचने वाले बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखती हैं सोल्स, वो अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देती है। बाबा कहते हैं जो यहाँ ही नाम मान शान चाहिए, यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं, वो अपनी भविष्य कमाई जमा करने में कमी कर देते हैं, है ना। जैसे अब फैसिलिटीज़ मिल गई, तो जैसे कल बाबा बोलते अच्छा पहनना, अच्छा खाना, इस तरह की चीज़ों के हम आदी हो जाएंगे तो फिर वहाँ कम हो जाएगा न्यू दुनिया। तो कई लोगों को प्रारब्ध भोगने की इच्छा होती है, तो प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं, वो अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी जो होते हैं वो सदा ध्यान इस बात पर रखते हैं कि हम फ्लॉलेस बने, अपने अंदर की जितनी कमियां हैं उसको खत्म करें। वो इसका पुरुषार्थ करते हैं। तो अच्छा शब्द याद रखो, बाबा कहते हैं। इच्छा मत याद रखो। इच्छा हमको गंदा मैला बनाती है, फिर हम उसके चक्कर में ना गलत काम ही करते हैं और ध्यान मेरा हद में चला जाता है। तो यहाँ भी अगर नाम मान शान की इच्छा है तो इसकी प्रारब्ध अगर यहाँ, वो तो फिर खत्म हो गया ना यहीं पर। तो प्रारब्ध की इच्छा को त्याग दो और अच्छा पुरुषार्थ करो। तो बाबा समझ दे रहे हैं, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग दो और अच्छा पुरुषार्थ करो। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं।
श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। जहाँ इच्छा है वहाँ पर स्वच्छता खत्म हो जाती है, सच्चाई, शुद्धता, पवित्रता खत्म हो जाती है और सोचने वाले बन जाते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसी इच्छा पूरी करनी है। तो बाबा कहते हैं वो सोचने लग जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं, इसी संगम युग में वो अपनी भविष्य कमाई जमा करने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जो श्रेष्ठ होते हैं ना, वो फ्लॉलेस, बेदाग बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वो किसी भी बात में फेल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान होता है कि भाई मुझे फ्लॉलेस बनना है। इच्छा रखने से तो त्याग लग जाते, फिर हम अच्छा थोड़ी बनते, फिर हम इच्छा को पूरा करने के पीछे अपना समय गवा देते हैं। और अच्छा बनने का समय अभी चल रहा है। इसको इच्छाओं में हमको परिवर्तन नहीं करना है। हमको अपनी प्रारब्ध जो है ना, वो भविष्य के लिए बनानी है ना। तो सारा कंसंट्रेशन बनने पर है कि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, बेदाग हीरा बनना है, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना, सर्वस्व त्यागी मुझे बनना है। ये सारी चीजें फिर याद रहती हैं। बाबा कहते हैं कि वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी जो होते हैं वो सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते, वो किसी भी बात में फेल नहीं होते। स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। आप याद में रहकर कर्म कर रहे हो, बाबा कहते, इसीलिए आपको साधन मिले हुए हैं। लेकिन साधन को आप कमल पुष्प बनकर यूज करना, कभी इसके प्रभाव में मत आ जाना, क्योंकि ये साधन एक दिन अचानक बंद हो जाएंगे। तो सारा योग तो फिर साधन के साथ लग जाएगा। तो अटैचमेंट मेरे को साधन से, बाबा कहते साधन इसलिए मिले, जैसे दादियों को बहुत सारे साधन मिल गए थे ना, हेलीकॉप्टर वगैरह भी मिल गया था, और भी वैसे भी जहाँ जाना है बहुत सहूलियत थी, गाड़ियाँ वगैरह रहती थी, चलने नहीं देते थे लोग। तो बाबा ऐसी रूहों को बोलते थे कि आपके कर्म योग का फल है ये साधन, आपने जो याद में रहकर कर्म किए हैं ना, उसका फल है। और अभी आपको क्या करना है? तो कमल पुष्प बनकर हमको साधन यूज करना है, ताकि आज है तो यूज कर रहे हैं, कल छिन जाए तो चिंतन न चले, खत्म, ओके, इतना समय तक यूज करना था, अब नहीं यूज करना, बात खत्म। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। सदा हर्षित रहने के लिए हमको नेचर को सरल बनाना है, सहनशील बनाना है। सरल मीन्स सीधा, जैसे बच्चे होते हैं, बड़े सरल होते हैं, मन चित्त पर कोई बात नहीं रखते, बस ऐसा हमको बनना है। किसी वैरायटी पार्ट होगा, वैरायटी संस्कार होंगे, लेकिन उनका जो संस्कार है, पार्ट है, वो मेरे चित्त पर ना बैठ जाए, कहीं क्यों क्या क्वेश्चन ना उठ जाए। सरल, ओके, वैरायटी संस्कार कहकर सबको एक्सेप्ट करते हुए अपना पार्ट श्रेष्ठ बजाना है। सर्वस्व त्यागी बच्चों में जो सब कुछ त्याग देते हैं ना बुद्धि से, तो सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण जरूर होगा। जिसको कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, जिसने सब चीजों का त्याग कर दिया है, उसमें सरलता और सहनशीलता का गुण जरूर आएगा। सहनशील मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, सहन कर लिया, आत्मा भाई है समझकर सहन कर लिया, उसकी बीमारी पर रहम करके सहन कर लिया। ये बुद्ध, इससे सोल स्ट्रांग बनती है। और रावण बोलेगा इससे तुम कमजोर बनते। तो सर्वस्व त्यागी जो होगा, जिसको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं हुआ कि ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, वही तो सहनशील है, वही तो सरल है। तो जो सर्वस्व त्यागी होते हैं, बुद्धि से सब कुछ त्याग देते हैं, उनकी मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। ऐसे बच्चे खुद भी हर्षित रहते हैं और सभी को आकर्षित भी करते, क्योंकि सबको सहयोग देते हैं।
तो सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण जरूर होगा। ऐसे बच्चे खुद भी हर्षित रहते हैं और सबको आकर्षित भी करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता हमारे अंदर नहीं है तो फिर स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। बाबा कहते हैं अगर सरलता नहीं है तो फिर स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे साकार रूप में ब्रह्मा जी को देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही उनका स्वभाव सरल होता गया। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। कहने का मतलब ये कि ब्रह्मा जी ऐसी आत्मा है कि बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों जैसा व्यवहार करते थे। कि बुजुर्ग किस चीज की चाहना रखते हैं ना, वैसा वाला व्यवहार करते थे। बच्चों के साथ बच्चों वाला, लड़कपन के साथ लड़कपन वाला, और फिर जो तो ब्रह्मा जी को देखा, जितना ही वो नॉलेजफुल थे ना उतना ही उनका स्वभाव बड़ा सरल हो गया था। नॉलेज को समझ लिया था ना पूरा अच्छे से, तो स्वभाव में सरलता आ गई थी। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन। बच्चों के साथ बच्चों जैसा बन जाते थे। लड़कपन है तो लड़कपन जैसा बन जाते थे। जवान है तो जवान जैसा बन जाते थे। और कोई अगर वृद्ध में है तो वृद्ध जैसा बन जाते थे। ये उनकी खासियत थी। तो हमको सर्वस्व त्यागी बनना है। कुछ नहीं किसी से चाहिए, हमको कुछ नहीं किसी से चाहिए। बार बार लिख लिख कर अपने आप को समझाना है। घर वालों से, घर वाले ऐसे करे वैसे करे, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। उपराम रहना है, सर्वस्व त्याग देना है। तन मन धन संबंध संपर्क श्वास संकल्प बोल दृष्टि वृत्ति कृति सब प्रभु समर्पण। अब फिर प्रभु के डायरेक्शन पर यूज करना है। इनसे फिर कहीं से भी किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। तो सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता आ जाती है और सहनशीलता का गुण जरूर होता है। ऐसे बच्चे फिर बड़े खुद भी हर्षित रहते हैं, सबको अट्रैक्ट भी करते रहते हैं। वे एक दो के रूहानी स्नेह में बच जाते हैं। और अगर सरलता नहीं तो फिर स्नेह भी किसी के साथ नहीं होगा। जैसे साकार प्रजापिता ब्रह्मा को देखा, तो जितना ही वो नॉलेजफुल थे उतना ही उनका बड़ा सरल स्वभाव था। वो तो बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग जैसा बन जाते थे, यूथ के साथ यूथ जैसा बन जाते थे, बचपन के साथ बचपन वाला, बच्चों के साथ बच्चों जैसा बन जाते थे। सरल। ये नहीं कि छोटा बच्चा है तो उस पर इम्पोज करो, नहीं, उसके साथ सरल हो जाते थे। बच्चे के साथ बच्चे वाला व्यवहार। ऐसे हमको भी सिखाया जा रहा है सरलता। किसी से कोई पाने की चाहना नहीं रखनी है। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की मीठी मीठी समझाने के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसाद दादी, जनक दादी और जितनी भी दादियाँ हैं सबका धन्यवाद करेंगे। अष्टरत्नों का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे और एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। और बची हुई जितनी भी सोल्स हैं 16,108 करोड़ आत्माओं में से सबका धन्यवाद करेंगे। और 5 तत्वों का, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सबका धन्यवाद करेंगे।